हिंदू होने का कुछ तो फर्ज निभाएं। हिंदू होने की कुछ निशानी भी है, माथे पर तिलक, सिर पर चोटी और नीचे धोती। लेकिन कहां दिखती है हो जो सिर पर चोटी दिखनी चाहिए, आजकल यहां लटक रही है लोगों की। पता नहीं कौन सा फैशन है, समझ में नहीं आता। और कहते हैं हिंदू हैं। ना ना, धर्म की मर्यादा को समझने का प्रयास करिए। रोज माथे पर तिलक लगा करके महाराज कहीं भी जाना है जाइए, लेकिन बिना तिलक का नहीं है। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। कई लोग कहते हैं महाराज आप इतने बड़े लगाते हैं, केवल दिखाने के लिए है कि कुछ है? हमने कहा भैया ना, ये दिखाने के लिए ना है। कैसे? मान लो कोई सौभाग्यवती स्त्री है, कैसे जानोगे कि ये सौभाग्यवती है? आजकल तो समझ में नहीं आता कौन सौभाग्यवती है, कौन विधवा है। लेकिन उसकी एक पहचान बता देती है, क्या? ये माथे के सिंदूर। ये बताती है कि ये सौभाग्यवती है। माथे की बिंदिया बता देती है कि ये सौभाग्यवती है। और एक चीज देखना, जब हमारी माताएं सिंदूर लगाती हैं तो माथों के बीचे बीच ही क्यों लगाती हैं? ऐसा नियम क्यों बना भैया? सिर के बराबर हिस्से पर बीचों बीच ये सिंदूर लगाई जाती है। इसका तात्पर्य ये है प्यारे कि मेरे पति से बढ़कर के दुनिया में और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये तिलक बता देती है कि सौभाग्यवती है। उसी तरह से हम और आप जब माथे पर तिलक लगा लेते हैं, ये तिलक उसकी निशानी है कि हमारे ऊपर भी कोई बहुत बड़ा रखवाला है। हम अनाथ नहीं, सनाथ हैं प्यारे। ये तिलक का वो महत्व है। लेकिन आजकल फैशन की दुनिया, कई माताओं को बुरा भी लगेगा, सिंदूर लगाती हैं तो आजकल ओरिजिनल वाली कहाँ, वो पानी वाली लिक्विड वाली आ रही है। वो भी बाल को कटा करके ऐसे बगल में ऐसे टिक्की मार देंगे, ढक लेते हैं। पता नहीं सिंदूर बताने में क्या दिक्कत है इनको। और चूड़ी भी पहनती है महाराज तो ऐसा लगता है कि महाराज एक भी वजन हो जा रहा है, एक ही चूड़ी हाथ में। पता नहीं काहे का फैशन है। इस मर्यादा को, धर्म को समझने का प्रयास किया जाए। माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। और मैं तो कहता हूं हर हिंदू के गले पर तुलसी की कंठी अवश्य हो। आप लोग पहनते हैं दीदी? आप लोग बिल्कुल पहनिए। मेरे पूज्य सरकार कहा करते हैं, बेटा जिसके गले पर यदि तुलसी की कंठी लगी है। अब देखिए दुनिया की बड़ी विचित्र विडंबना, आप दुनिया के किसी बड़े कोने शहर पर चले जाइए, हर दीवार पर आपको दिखा मिलेगा यहां पर पार्किंग करना मना है, यहां पर थूकना मना है। लेकिन किसी दीवार में आज तक ये लिखा देखा है कि यहां पर मरना मना है? भैया मरा तो कहीं भी जा सकता है। और जो व्यक्ति यदि गले पर तुलसी की कंठी धारण किया है, दुनिया की किसी कोने पर जाके मर जाए, वो उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं, साक्षात नारायण को आना पड़ेगा प्यारे, जिसके गले पर तुलसी की कंठी लगी है। कितना आवश्यक है जीवन का, इसलिए अवश्य धारण करें। हर व्यक्ति के गले पर तुलसी का कंठी अवश्य दिखना चाहिए। अगर नरक में जाने से बचना है तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे आप यदि, तो वही धर्म एक दिन हमारा रक्षा करेगा। ये भागवत की कथा हमें यही समझाने आई है कि धर्म की रक्षा करने में लग जाइए। शौनकादि ऋषि बड़े सुंदर नैमिष की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत के। सूत जी विराजमान है, कहते हैं बाबा आपने अलौकिक महत्व बताई, भागवत की बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज आपसे कुछ और पूछने का मन कर रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो कुछ पूछ लें बाबा। सूर्य जी कहते हैं पूछिए ना, क्या जानना चाहते हैं? शौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा आज हमारे मन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, और इसका जवाब यदि आप दे देते तो बड़ी प्रसन्नता होती हमें। सूर्य जी कहते हैं पूछिए क्या प्रश्न जानना चाहते हैं। एक बात सावधान, ये जो 6 प्रकार के प्रश्न करने जा रहे हैं, ये यदि बराबर समझ में आ गई तो पूरी कथा समझ जाएंगे 7 दिन की। इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित ये भागवत की कथा।